स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर से चलते हैं प्रेमचंद जी के साहित्य सागर में और पढ़ते हैं कहानी कौशल। पंडित बलराम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी। वह सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी थी, किंतु पंडित जी हील हवाला करते रहते थे। यह तो साफ साफ न कहते थे कि मेरे पास रुपए नहीं है। इससे उनके पराक्रम में बट्टा लग जाता था। तर्कनाव की शरण लिया करते थे। गहनों से कुछ लाभ नहीं, एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर सोना और रुपये से आठ आठ आने कर देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि घर में गहने रखना चोरों को नेवता देना है। घड़ी भर श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति सिर पर लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्क शास्त्र न पढ़ी थी, इन युक्तियों के सामने निरुत्तर हो जाती थी। पड़ोसिनों को देख देख कर उसका जी बड़ा ललचाया करता था, पर दुख किससे कहे। यदि पंडित जी से ज़्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो ये मुश्किल आसान हो जाती। वह भी आलसी जीव थे, अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत किया कर। पत्नी जी की कटुक्तियाँ सुननी मंजूर थी, लेकिन निद्रा की मात्रा में कभी कमी नहीं कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा कि माया के गले में एक सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उसकी मुख ज्योति चमक उठी। उन्होंने उसे कभी इतनी सुंदर न समझा था। पूछा, ये हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं उन्हीं की स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी, यह हार देखा, बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए पहनकर चली आई। बस ऐसा ही एक हार मुझे भी बनवा कर दो। पंडित जी दूसरों की चीज नाहक मांग लाई, कहीं चोरी हो जाए तो? हार तो बनवाना ही है, ऊपर से बदनामी भी होगी। माया, मैं तो ऐसा ही हार लूंगी, पूरे 20 तोले का। पंडित, फिर वही जिद। माया, सब पहनती है तो फिर मैं क्यों नहीं पहनूं? पंडित, सब कुएं में पड़े तो तुम भी कुएं में पड़ोगी। सोचो, इस वक्त हार बनाने में 600 रुपये लगेंगे, और अगर 1 रुपये प्रति सैकड़ा ब्याज रख लिया जाए तो वर्ष में 600 रुपये के लगभग 1000 रुपये हो जाएंगे। लेकिन 4 वर्ष में तुम्हारा हार मुश्किल से 300 रुपये का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने से क्या सुख है? हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। यह कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात को एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर, हाय घर में चोर, मुझे घसीट लिए जाते हैं। पंडित जी हकबकाकर उठे और बोले, कहाँ कहाँ, दौड़ो दौड़ो। माया, मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी। पंडित, लालटेन लाओ, जरा मेरी लकड़ी उठा लेना। माया, मुझसे तो डर के उठा नहीं जाता। कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ है पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? माया, नहीं नहीं, खपरेल से उतरे हैं। मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय रे, यह हार ही ले गया, पहने पहने सो गई थी, मोए ने गले से निकाल लिया। हाय भगवान। पंडित जी, तुमने हार उतार क्यों नहीं दिया? माया, मैं क्या जानती थी, आज ही मुसीबत सिर पड़ने वाली है। हाय भगवान। पंडित जी, अब हाय हाय करने से क्या होगा, अपने कर्मों को रो। इसलिए कहा करता था कि सब घड़ी बराबर नहीं आती, न जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात। देखो, और कुछ तो नहीं ले गया। पड़ोसी लालटेन लिए आ पहुंचे। घर में कोना कोना देखा, करियां देखी, छत पर चढ़कर देखा, अगवाड़े पिछवाड़े देखा, शौच गृह में जाकर, पर कहीं चोर का पता नहीं लगा। एक पड़ोसी, किसी जानकार आदमी का काम है। दूसरा पड़ोसी, बिना घर के भेदिए की कभी चोरी नहीं होती, और कुछ तो नहीं ले गया। माया, और कुछ नहीं गया, बर्तन सब के सब पड़े हैं, संदूक भी बंद पड़े हैं। निगोड़े को ही ले गया था जो मेरी चीज ले जाता, पराई चीज ठहरी। भगवान, उन्हें को क्या मुंह दिखाऊंगी। पंडित, अब गहने का मजा मिल गया ना? माया, हाय भगवान, अब जस बदा था। पंडित, कितना समझा के हार गया, तुम न मानी न मानी, बात बात में 600 रुपये निकल गए। अब देखो भगवान कैसे लाज रखते हैं। माया, अभागे मेरे घर का एक एक तिनका चुन ले जाते तो मुझे इतना दुख न होता। अभी बेचारी ने नया बनवाया था। पंडित जी कहते हैं, खूब मालूम है, 20 तोले का था। माया, 20 ही तोले का तो कहती थी। पंडित, बधिया बैठ गई और क्या। माया, कह दूंगी घर में चोरी हो गई, क्या लेगी, अब उनके लिए कोई चोरी थोड़े ही करने जाएगा। पंडित, तुम्हारे घर से चीज गई, तुम्हें ही देनी पड़ेगी। उन्हें इससे क्या कि प्रयोजन की चोर ले गया हो कि तुमने उठा कर रख लिया हो।
माया, तो इतने रुपए कहाँ से आएंगे? पंडित, पंडित, कहीं न कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी? मगर कि तुमने बड़ी भूल। माया, भगवान से मंगने की चीज न देखी गई, मुझे काल ने गिरा था, नहीं तो इस घड़ी भर गले में डाल लेने में ऐसा कौन सा बड़ा सुख मिल गया। मैं ही अभागिन हूँ। पंडित, अब पछताने और अपने को कोसने से क्या फायदा? चुप होकर बैठो। पड़ोसिन से कह देना, घबराओ नहीं, तुम्हारी चीज जब तक लौटा नहीं देंगे तब तक हमको चैन नहीं आएगा। पंडित, बालक राम को अब नित्य ही चिंता सता रही थी कि किसी तरह हार बने, और अगर टाट उलट देते तो कोई बात न थी, पड़ोसिन को संतोष करना पड़ता। ब्राह्मण से डांट कौन लेता? किंतु पंडित जी ब्राह्मणत्व के गौरव को इतने सस्ते दामों में बेचना नहीं चाहते थे। आलस्य छोड़कर धनोपार्जन में दत्तचित हो गए। 6 महीनों तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना। दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को बहुत देर तक वह जागते रहते। पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाया करते थे, इसके सिवा वह ब्राह्मण के लिए खुले हुए 101 व्यवसायों में सभी को निंदनीय समझते थे। अब पाठशाला से आकर संध्या एक जगह भगवत की कथा कहने जाते थे, वहां से लौटकर 11-12 बजे तक रात जन्म कुंडलियां वर्षफल बनाया करते थे और प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते थे। माया पंडित जी का अध्यवसाय देखकर कभी कभी पछताती थी कि कहाँ से मैंने ये विपत्ति सिर पर ले ली। कहीं बीमार पड़ जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उनका शरीर शीर्ण होते देखकर उससे बड़ी चिंता व्यतीत करने लगी, जहाँ तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या के समय दिया बत्ती करने जा रही थी कि पंडित जी आए और जेब से पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंक दी और बोले, लो, आज तुम्हारा ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमक दमक, उसकी सुंदर बनावट देखकर उसके अंतःस्थल में गुदगुदी सी होने लगी। मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर? पंडित, ऐसे क्या मतलब? ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी से दूं या ना खुशी से। माया, ये ऋण नहीं है। और क्या है? बदला सही। बदला भी नहीं है। पंडित, फिर क्या है? माया, तुम्हारी निशानी। पंडित, तो क्या ऋण के लिए कोई दूसरा हार बनवाना पड़ेगा? माया, नहीं नहीं, वह हार चोरी वोरी नहीं हुआ था, मैंने झूठ मूठ शोर मचाया था। पंडित, सच? माया, हाँ सच कहती हूँ। पंडित, मेरी कसम। माया, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ। पंडित, तो तुमने मुझसे कौशल किया था? हाँ। तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का मुझे क्या मूल्य देना पड़ा? माया, क्या? 600 रुपये से ऊपर? पंडित, बहुत ऊपर। उसके लिए मुझे अपने आत्म स्वातंत्र्य का बलिदान करना पड़ा। दोस्तों, शीघ्र ही हम फिर से मिलेंगे और फिर से चलेंगे प्रेमचंद जी के साहित्य सागर में। तब तक के लिए अलविदा।